एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 एटम का पहला सवाल। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन्स मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड मॉडल। ऑप्शन आर मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फ्रॉम, मच लेस देन। दोनों मॉडल में आपकी साइज सेम ही रहेगी। दोनों मॉडल आप लोग को मालूम ही है। ये थॉमसन का मॉडल है और ये रदरफोर्ड का मॉडल है। थॉमसन मॉडल प्लम कोडिंग मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल में न्यूक्लियस अंदर है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे और बीच का ज्यादातर पोर्शन खाली है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल से। दूसरा पार्ट बी, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम while in dash electron always experience a net force। प्लम पुडिंग मॉडल में जो पूरा मास है वो बिखरा हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अब वाटरमेलन होता है तो जो बिया होता है वैसे यहाँ पर ये हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए और जो आप लोग खाते हैं ठीक वो आपका बाकी सारा वेट हो गया। थॉमसन मॉडल में सारा वेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं और उसके ऊपर लगातार फोर्स भी लग रहा था। तो सीधी सी बात है, जो ये वाला मॉडल है ये वाला मॉडल ज्यादा स्टेबल होगा। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, उनको कहीं मूव तो करना नहीं है। वाइल इन रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, क्योंकि वो चारों तरफ वो घूम रहे थे। C, a classical atom based on dash is doomed to collapse, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। जब ये घूम रहे हैं कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल अगर चक्कर लगाएगा तो वो कुछ एनर्जी वो छोड़ेगा। जब एनर्जी छोड़ेगा तो उसकी ऑर्बिट कम होती जाएगी, तो जैसे जैसे ऑर्बिट कम होती जाएगी धीरे धीरे वो कोलैप्स हो जाएगा और न्यूक्लियस में चला जाएगा बहुत ही छोटे से टाइम में। इसलिए ये मॉडल अनस्टेबल हो गया था। यही रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम भी थी। एन एटम हैज अ नियरली कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये थॉमसन मॉडल में है, बट हैज अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन, और रदरफोर्ड के मॉडल में सारा मास आपके न्यूक्लियस में है जो 10 टू द पावर -15 ऑर्डर का है और बाकी सारा पोर्शन खाली पड़ा हुआ था। ये यहीं से तो अल्फा पार्ट की निकल रहे थे ना, गोल्ड फाइल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उनका। तो ये हो गया। और लास्ट पोर्शन, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम possess most of the mass in रदरफोर्ड मॉडल, बोथ द मॉडल। E अपॉन m तो हम लोग निकाल ही चुके थे थॉमसन मॉडल में, तो इलेक्ट्रॉन का मास और रेशियो तो हम लोग को मालूम ही था कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो जो भी मास है एटम का वो सारा मास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज उसमें रहा होगा।